हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल पावन पाटीदार में आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्यूमर इम्यूनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ऑन्कोजिन। तो हम पहले यह जान लेते हैं कि ट्यूमर इम्यूनोलॉजी आखिर होता क्या है। अब इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि ट्यूमर हम किसे कहते हैं। आखिर ट्यूमर क्या है? ट्यूमर हमारे शरीर में कोई भी अनचाही गांठ या सेल ग्रोथ जिसे हम नहीं चाहते, यानी हमारे शरीर में कोई भी गांठ पड़ जाती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि वो गांठ के प्रति हमारा रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी की एक्टिविटी जो ट्यूमर को कम करती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे हम ट्यूमर इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब आगे हम बात करें ऑन्कोजिन्स आखिर क्या होता है। ऑन्कोजिन्स के पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रोटो ऑन्कोजिन्स क्या है। प्रोटो ऑन्कोजिन्स, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी जगह इंजरी होती है तो वहाँ यह नॉर्मल सेल ग्रोथ को हेल्प करता है। यहाँ यह माइटोसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वह सेल हीलिंग कर जाती है और हमें वह चोट वाले स्थान पर, यानी चोट के साइट पर हीलिंग प्रोसेस के जरिए हमारी सेल ठीक हो जाती है। अब यह प्रोटो ऑन्कोजिन्स म्यूटेट होकर या अपने आप में परिवर्तन करके या बहुत सारे डुप्लीकेशन यानी बहुत सारी कॉपियाँ बनाकर ऑन्कोजिन्स में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑन्कोजिन्स हमारे शरीर के लिए बुरा है, क्योंकि यह सेल ग्रोथ को अनियंत्रित ढंग से बढ़ा देता है, यानी सेल ग्रोथ को अनकंट्रोल वे में प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो इंजुरी वाली साइट होती है वो भरने के बाद भी या बढ़ती ही जाती है, यानी सेल ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। माइटोसिस प्रोसेस जब नहीं रुकती है तो वह कैंसर का कारण बनती है, यानी लीड टू कैंसर, कैंसर को लीड करती है। अब बात करते हैं ऑन्कोजिन्स की। ऑन्कोजिन्स यानी शरीर में बेड टाइम पर, गलत समय पर, गलत स्थान पर सेल डिवीजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसका कारण बनता है कैंसर, यानी रिजल्ट में कैंसर से पीड़ित हो जाता है मनुष्य, कैंसर से पीड़ित हो जाता है ह्यूमन बीइंग। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑन्कोजिन्स की। तो ह्यूमन ऑन्कोजिन्स की बॉडी में डैमेज साइट यानी घाव वाली जगह पर यह इनएक्टिव होता है। घाव वाली जगह पर यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ प्रोटो ऑन्कोजिन्स एक्टिव होता है, जो एक ग्रोथ फैक्टर है, यानी सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है और माइटोसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, यानी माइटोसिस के प्रोसेस समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे हमारी बॉडी में हीलिंग होती है और हीलिंग के जरिए वह डैमेज साइट एकदम सही हो जाती है, जिससे हमारे घाव भर जाते हैं। अब अगर डैमेज साइट की जगह को छोड़कर यह ऑन्कोजिन कहीं एक्टिवेट हो जाता है तो नई सेल्स बनती है, इसे हम ट्यूमर सेल कहते हैं। ह्यूमन ट्यूमर, यहाँ ह्यूमन ट्यूमर की बात करें तो सेल ग्रोथ अनलिमिटेड बढ़ जाती है, यानी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती जाती है, जो म्यूटेट होकर ऑन्कोजिन्स बनाते हैं। सेल ग्रोथ म्यूटेशन के कारण, ऑन्कोजिन्स के म्यूटेशन के कारण अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होती है, जो RAS को GTP बाइंडिंग प्रोटीन से इनकोड करती है। यह एक सिग्नलिंग पाथवे की तरह कार्य करता है, यानी वर्क एज सिग्नलिंग पाथवे, जो स्विच ऑन और ऑफ के प्रोसेस पर कार्य करता है, जो कि कंट्रोल सेल प्लोरिफिकेशन को दर्शाता है, शो करता है। कंट्रोल सेल प्लोरिफिकेशन में सेल ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। यहाँ प्लोरिफरेशन का भी मतलब होता है कि सेल ग्रोथ, सेल का प्रसार। अब यहाँ प्रकार के आधार पर बात करें, विभिन्न तरीके, डिफरेंट वेज में सेल ग्रोथ ऑन्कोजिन इनकोड करता है मैलिग्नेंट स्टेट। मैलिग्नेंट स्टेट का मतलब होता है घातक अवस्था, जो हमारे लिए कैंसर या कैंसर का कारण है। घातक अवस्था यानी जब हमारा बॉडी कैंसर हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे ही हम मैलिग्नेंट स्टेट कहते हैं। मैलिग्नेंट स्टेट, ऑन्कोजिन दैट इनकोड
ऑन्कोजिन इनकोड करता है ग्रोथ फैक्टर एंड उनके रिसेप्टर्स को, देयर रिसेप्टर्स, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेस को, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और प्रोडक्ट डेट इफेक्ट एपोप्टोसिस, प्रोडक्ट जो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है एपोप्टोसिस को, यानी एपोप्टोसिस का अर्थ है प्रोग्राम सेट डेथ। सेल को निर्देश दिया जाता है कि भाई सेल को मारना है, उसे ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हाउ ऑन्कोजिन्स टर्न ऑन टू कोज कैंसर। एक नॉर्मल सेल जो ह्यूमन की बॉडी में होती है, वह नॉर्मल सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, या दोनों भी हो सकते हैं। जो कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है, जिससे प्रोटो ऑन्कोजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यह एक्टिवेटेड ऑन्कोजिन्स कैंसर सेल को लीड करता है, कैंसर सेल को बनाता है। अब हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर मतलब दबाना, ट्यूमर मतलब गांठ, और जीन मतलब कोई फैक्टर जो ग्रोथ को या सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि यह सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, सेल डिवीजन को रोकता है। यह डीएनए की मिस्टेक्स को सुधारता है ताकि कैंसर ना हो, और सेल को कहता है